सब लोग हिल मिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो। भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव को, सब शौर्य सहसा खो गया। हाँ हाँ इसी सम्राग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिधर मिश्रा पथिक आप लोगों के सामने जयद्रथ वध खंड काव्य के प्रथम सर्ग के प्रथम भाग को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। तो चलिए जयद्रथ वध नामक खंड काव्य की शुरुआत करते हैं। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जान की जीवन कहो, फिर पूर्वजों के सील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिलमिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो। भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव को, सब शौर्य सहसा खो गया। हाँ हाँ इसी सम्राग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। हाँ हाँ इसी सम्राग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो, सठता सहित हठ ठानता। जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत नयो रण रक्त पारावार में। ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हाँ बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए। हाँ तात से सुत शिष्य से गुरु सहट संघारे गए। इच्छा रहित भी वीर पांडव रत हुए रण में अहो। कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो। वह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है। जिस विषय में संबंध हो वह जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ। अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद्य चक्र व्यूह को, शस्त्रास्त्र सज्जित ग्रथित विस्तृत सूरवीर समूह को। जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेदन कर सके, तब बहुत भी व्याकुल हुए, सब यत्न कर करके थके। यो देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान समरोत्कर्ष का। प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को सूर 16 वर्ष का। प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को सूर 16 वर्ष का। वह वीर चक्र व्यूह भेदने में सहज सज्ञान था। निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था, गुणवान था। हे तात तजिए सोच को है काम क्या क्लेश का। मैं द्वार उद्घाटित करूँगा व्यूह बीच प्रवेश का। यों पांडवों से कह समर को वीर वह सज्जित हुआ। छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। नरदेव संभव वीर वह रण मध्य जाने के लिए। बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। यह विकट साहस देख उसका सूत विस्मित हो गया। कहने लगा इस भांति फिर देख उसका वह नया। हे शत्रुनाशन आपने यह भार गुरुतर है लिया। हैं द्रोण रण पंडित कठिन है व्यूह भेदन की क्रिया। रणविज्ञ यद्यपि आप हैं, सहज ही सुकुमार हैं। सुख सहित नित पोषित हुए निज वंश प्राणाधार हैं। सुन सारथी की यह विनय बोला वचन वह वीर ज्यों। करता घनाघन गगन में निर्घोष अति गंभीर ज्यों। हे सारथे हैं द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े। है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। श्री राम के है मेद से अपमान अपना मान के। मख अश्व जब लब और कुश ने जय किया रण ठान के। अभिमन्यु 16 वर्ष का फिर क्यों लड़े रिपु से नहीं। क्या आर्य वीर विपक्ष वैभव देख कर डरते कहीं। सुनकर गजों का घोष उसको समझ निज अपयस कथा। उन पर झपटता सिंह से सुभी रोष कर सब जब सर्व था। फिर व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यों न हो। फिर व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यों न हो। क्या वीर बालक शत्रु की अभिमान सह सकते कहो। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत मानो मुझे। यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है और की तो बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं। मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। जो 19 वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनिमख किया था पूर्ण वध कर राक्षसों के सामने।
कर व्यूह भेदन आज त्यों ही, वैरियों को मार के निज तात का मैं हित करूँगा विमल यश विस्तार के। यों कह वचन निज सूत से वह वीर रण में मन दिए, पहुँचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए। सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहाँ, कहने लगी वह सुपति के अति निकट आकर वहाँ। मैं यह नहीं कहती कि रिपु से जीवितेश लड़े नहीं, तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं। मैं जानती हूँ नाथ यह मानती हूँ तथा, उपकरण से क्या शक्ति में हाँ सिद्धि होती है सर्वथा। क्षत्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही, सज्जित करे पति पुत्र को रण के लिए जो आप ही। जो वीर पति के कीर्ति पथ में विघ्न बाधा डालती, होकर सती भी वह कहाँ कर्तव्य अपना पालती। अब शकुन आज परंतु मुझको हो रहे सच जानिए, मत जाइए संप्रति समर में प्रार्थना यह मानिए। जाने न दूंगी आज मैं प्रीतम तुम्हें संग्राम में, उठती बुरी है भावनाएं हाय इस हृदधाम में। है आज कैसा दिन न जाने देवगण अनुकूल हों, रक्षा करें प्रभु मार्ग में जो सूल हों वे फूल हों। कुछ राज पाटना चाहिए पाऊँ न क्यों मैं त्रास ही, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। निज प्राणपति के स्कंद पर रखकर वदन वह सुंदरी, करने लगी फिर प्रार्थना नाना प्रकार व्यथा भरी। यूं देख कर व्याकुल प्रिया को सांत्वना देता हुआ, उसका मनोहर पाणी पल्लव हाथ में लेता हुआ, करता हुआ वारण उसे दुर्भावना की भीति से। कहने लगा अभिमन्यु यो प्यारे वचन अति प्रीति से, जीवनमयी सुखदायिनी प्राणाधिके प्राण प्रिय। कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए, हो शांत सोचो तो भला क्या योग्य है तुमको यही। हाँ तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सही। वीर इष्णुसा तुम वीरमणि वीर गर्भा हो तथा, आश्चर्य जो मम रणगमन से हो तुम्हें फिर भी व्यथा। हो जानती बातें सभी कहना हमारा व्यर्थ है, बदला न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है। निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, बदला समर में वैरियों से शीघ्र लेना चाहिए। वर वीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य यह है सर्वदा, इन कौरवों ने हाँ हमें संताप कैसे हैं दिए। सब सुन चुकी हो तुम इन्होंने पाप जैसे हैं किए, फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जाते रहें तो सोच लो संसार भर के वीर हमसे क्या कहें। जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है, उसके लिए चिंतित तथा रहता सदा वह व्यग्र है। होता इसी से है तुम्हारा चित्त चंचल हे प्रिय, यह सोच कर सो अब तुम्हें संकित न होना चाहिए। रण में विजय पाकर प्रिय मैं शीघ्र आऊँगा यहाँ, चिंतित न हो मन में न तुमको भूल जाऊँगा वहाँ। देखो भला भगवान ही जब है हमारे पक्ष में, जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष्य में। यूँ धैर्य देकर उत्तरा को हो विदा सद्भाव से, वीराग्रणी अभिमन्यु पहुँचा सैन्य में अति चाव से। स्वर्गीय साहस देख उसका 100 गुने उत्साह से, भरने लगे जब सैनिकों के हृदय हर्ष प्रवाह से। फिर पांडवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा, रणभूमि में रिपुसैन्य सम्मुख वह सुभद्रा सुत पढ़ा। पहले समय में जो सुरों के मध्य में सजकर भले, थे तारकासुर मारने गिरनंदनी नंदन चले। वाचक विचारो तो जरा उस समय की अद्भुत छटा, कैसी अलौकिक घिर रही है सूरवीरों की घटा। दुर्भेद्य चक्रव्यूह सम्मुख धार्त राष्ट्र रचे खड़े, अभिमन्यु उसके भेदन को हो रहे आतुर बड़े। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा, प्रत्येक पल में भूमि पर वह वीर गण सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं हो पूर्ण रण घोष से, करने लगे आघात सम्मुख सूर सैनिक रोष से। इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता, अनुमान से आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ले लिया। करता हुआ कर निकर दुर्धर सृष्टि के संहार को, कल्पांत में संतप्त करता सूर्य जो संसार को।
सब और त्यों ही छोड़कर जिन प्रखर तर सरजाल को, करने लगा वह वीर व्याकुल शत्रु सैन्य विशाल को। सर खींच उसने तूण से कब किधर संधाना उन्हें, बस बिद्ध होकर ही विपक्षी वृंद ने जाना उन्हें। कोदंड कुंडल तुल्य ही उसका वहां देखा गया, अविराम रण करता हुआ वह राम सम लेखा गया। कटने लगे अगणित भटों के रंड मुंड जहां तहां, गिरने लगे कटकर तथा कर पद सहस्त्रों के वहां। केवल कलाई ही कौतूहल वश किसी की काट दी, क्षण मात्र में ही अरिगणों से भूमि उसने पाट दी। करता हुआ वध वैरियों का वैर शोधन के लिए, रण मध्य वह फिरने लगा अति दिव्य द्युति धारण किए। उस काल सूत सुमित्र के रथ हाँकने की रीति से, देखा गया वह एक ही 10-20 सा अति भीति से। उस काल जिस जिस ओर वह संग्राम करने को गया, भगते हुए अरिवृंद से मैदान खाली हो गया। रथपथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं, सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण वही। सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण वही।